तो वहीं रोहतक के विजयनगर में हुए हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर था और आखिरी दिन में पुलिस पूछताछ में आरोपी ने एक और नया खुलासा किया। हत्या के पीछे का जो सच सामने आया वो कितना हैरान करने वाला है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। विजयनगर हत्याकांड में रोज नए खुलासे। पुलिस ने सामने रखा एक और सच। 20 साल के बेटे का मास्टर प्लान। क्यों बेटा बना परिवार का हत्यारा। रोहतक के विजयनगर में हुआ हत्याकांड तो आपको याद होगा। वही हत्याकांड जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। वही हत्याकांड जिसके मास्टरमाइंड का पुलिस ने खुलासा किया तो सभी दंग रह गए। वही हत्याकांड जिसमें हत्यारा कोई और नहीं बल्कि 20 साल का बेटा था, जिसने अपने माँ बाप, बहन और नानी को हमेशा के लिए सुला दिया। जब 20 साल का आरोपी अभिषेक फपक कर रो रहा था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि हत्यारा यही निकलेगा। लेकिन पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो सच सामने आ गया। कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा तो पुलिस रिमांड में जो सामने आया उसने सभी को और हैरान कर दिया। आरोपी अभिषेक समलैंगिक था, जिसके उत्तराखंड में रहने वाले अपने दोस्त के साथ संबंध थे। जब परिवार को इस बारे में पता चला तो अभिषेक के पिता ने उसकी पिटाई भी की थी। परिवार वालों ने समझाया भी था, लेकिन समझने की बजाय अभिषेक इस पर नाराज हो गया और सभी की हत्या कर दी। हत्या के बाद इसे लूट दिखाने की कोशिश में उसने परिवार वालों के गहने भी उतार लिए, जो बाद में पुलिस ने बरामद किए। ना उसको नानी भी जो आई हुई थी वो उसको समझाने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसके दिमाग में तो एक ही फतूर चढ़ा हुआ कि अपने आप को चेंज करना और उससे रिलेशन बनाना। ये पहले से प्लानिंग थी। मैं ताकि कुछ इल्जाम लगा सकूं कि कोई घर में आकर चोरी करके चला गया, कोई इस तरह का टॉपिक था। वो घर के जेवरात, इसी के जेवरात थे, घर के इसी ने निकाल के साइड में किए थे, वो वापस मिल चुके। पुलिस के अनुसार आरोपी अभिषेक पूरी प्रॉपर्टी बेचकर विदेश भागना चाहता था ताकि अपना जेंडर चेंज करा सके। पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले कई दिनों से इस हत्याकांड को अंजाम देने की योजना बना रहा था। कोई और एंगल नहीं है मैम इसके अंदर, जो है क्लियर उसके अंदर उसने माना इस बात को उसने कि उसका पैसे को लेके लेन देन था। सिस्टम में था कि मैं सारा को प्रॉपर्टी को सेल करके बेच के इस प्रॉपर्टी को बाद में और यहाँ से विदेश निकलने। हैरानी की बात तो ये है कि इस तरह के हत्याकांड को जब अंजाम दिया जाता है तो उसके पीछे कई लोग होते हैं, लेकिन इस हत्याकांड में इस 20 साल के आरोपी ने अकेले ही प्लान बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया और खुद ही 4 की हत्या कर डाली। उसके दोस्त की हत्या में किसी तरह की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। डीएसपी ने बताया कि आरोपी के फोन में क्राइम सीरीज मिली है। आरोपी क्राइम सीरीज देखने का आदी था। हो सकता है कि आरोपी ने इन्हीं सीरीज को देखकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। प्रवृत्ति है इंसान के, उसने किस तरह से सोचा हुआ, लेकिन इसका जो माइंड था शुरू से मोबाइल्स के अंदर जो इस तरह की फिल्में देखना, इस तरह के शॉट देखना, मर्डर कैसे करना है, क्या करना है, इस तरह की बातें सामने आई है उसके अंदर। पुलिस ने 5 दिन की रिमांड में न सिर्फ हत्या के तरीकों की जानकारी आरोपी से निकलवाई, बल्कि ये भी बात सामने आ गई कि आखिर क्यों हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। अब आरोपी को कितनी सजा होती है ये तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही पता चलेगा, लेकिन ये वारदात सीख है उन परिवार वालों के लिए जो अपने बच्चों को हद से ज्यादा छूट दे देते हैं, जो ये ध्यान नहीं रखते कि उनका बच्चा क्या कर रहा है और किस रास्ते पर जा रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा की रिपोर्ट।